नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक नाम बेहद चर्चा में है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद ये खूंखार अपराधी आज इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति पाता दिखाई दे रहा है। वजह लगातार बड़े लोगों की हत्या में इस अपराधी की मौजूदगी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नाम आना। इस हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। पहली बार इस गैंगस्टर की चर्चा हर गली मोहल्ले तक होने लगी थी। दहशत ऐसी कि बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो गई थी। एक वक्त में जो डर लोगों के दिलों में अंडरवर्ल्ड दाऊद यानी कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का रहता था, धीरे धीरे अब उसकी जगह लॉरेंस बिश्नोई ले चुका है। लॉरेंस का इतने से मन नहीं भरा, उससे अपना उस उर्ज पर पहुंचाना था जहां हर एक बड़ा सा बड़ा डॉन उसके सामने पिद्दी नजर आया। तो उसने टारगेट किया अपने सबसे बड़े दुश्मन और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को। जी हां, सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी और सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी तक, ये सब करके लॉरेंस बिश्नोई अब बड़ा नाम बन चुका था। लॉरेंस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकतर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल के भीतर से ही अंजाम दे डाला। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बालकरण बरार उर्फ बल्लू है। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1990 को हुआ था। उसके पिता पंजाब पुलिस में थे। कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में हिस्सा लेते हुए 2007 में पहली बार लॉरेंस पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद उसका रुझान अपराध की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। धीरे धीरे करके लॉरेंस ने लोगों के बीच अपनी हनक बनानी शुरू कर दी। अपना गैंग बनाया जिसमें गोल्डी बराड और संपत नेहरा जैसे कुख्यात नाम शामिल हैं। बिश्नोई की रणनीति और उसके विचारधारा के चलते उसके गैंग का नेटवर्क कई राज्यों और विदेशों तक फैल चुका था। तो वहीं आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट खड़ा कर दिया। जी हाँ, इसमें 700 से अधिक शूटर शामिल हैं। शूटरों का ये गैंग भारत के 5 राज्यों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी की। जी हाँ, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और 26 साल पुराना काले हिरण के केस के चलते लॉरेंस सलमान का जानी दुश्मन बन गया। वो केस जिसके साथ एक दुश्मनी शुरू हुई, ऐसी दुश्मनी जिसमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सरेआम ऐलान किया कि वो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को छोड़ेगा नहीं। दरअसल सलमान खान के ऊपर 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत मानता है और इसलिए लॉरेंस ने सलमान खान से बदला लेने की ठान ली। साल 2018 जोधपुर कोर्ट यही वो वजह है और ये वो जगह है जहां पर सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी मिली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार कहा था कि हम लोग सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। उसका कहना था कि सलमान ने काले हिरण का शिकार किया है जो उसके बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। यदि उन्होंने इस मामले में माफी नहीं मांगी तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। उसके बाद सलमान पर कई बार धमकी भरे फोन आए और उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला भी हुआ। मामले ने तूल पकड़ा, तब पकड़ लिया गया तो और इसके साथ साथ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र की राजनीति में खासे चर्चित रहे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में 2004 से 2008 तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार में राज्य मंत्री थे। बाबा सिद्दीकी इसलिए भी जाने जाते थे, उन्होंने शाहरुख और सलमान के बीच की दूरियां मिटाई थी। मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 शूटर सिद्दीकी की हत्या में शामिल थे। कहा जा रहा है कि इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। इसके बाद से सलमान खान खासे परेशान नजर आए। इस बीच एंट्री होती है बिहार के सांसद और बड़े नेता पप्पू यादव की। ये वो नेता है जो लॉरेंस से सीधी टक्कर लेने के चक्कर में आज सुर्खियों में है।
भले ही पप्पू यादव पहचान के मोहताज न हो, लेकिन लॉरेंस से बगावत का ऐलान करके मुंबई पहुंचकर सलमान का हाल जानना अब उनके लिए फास बन चुका है। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी 3 दिन पहले रविवार की देर रात पप्पू यादव के मोबाइल पर एक गुमनाम कॉल आती है। फोन पर लंबी बातचीत होती है। लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी की ये पहली किस्त थी। इसके बाद पप्पू यादव के मोबाइल पर एक बार फिर धमकी भरा फोन आया। अब जैसे ही पप्पू यादव को इस कॉल की सच्चाई और इसके साथ साथ दी गई धमकी की गंभीरता का अंदाजा हुआ, फौरन उन्होंने पहले से ही मिली सुरक्षा की और बढ़ाने की अर्जी सरकार को दे दी। अब लोग पप्पू यादव को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन सब के बीच पप्पू यादव की पत्नी का बयान भी खूब सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। सांसद पप्पू यादव की पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जो चल रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, इसे सरकार को देखना चाहिए, उससे मेरा या मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि इस मुश्किल की घड़ी में पत्नी रंजिता रंजन और पति और सांसद पप्पू यादव के बयान से दामन क्यों छाड़ती हुई नजर